मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से आप लोग का क्लास कुछ क्वेश्चन है कि मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपये थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पढ़ने पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मंदार के दो पोते हैं, एक केतन है दूसरा तुषार है। दोनों के नाम पे कुछ कुछ पैसा रखा जाएगा और जब ये दोनों 22 वर्ष के हो जाएंगे तब दोनों को क्या पैसा मिलेगा, बराबर पैसा निकलेगा बैंक से। तो हमको बतलाना है कि तुषार को मंदार ने कितने पैसे दिए थे। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो केतन है वो 11 वर्ष का है, जबकि तुषार जो है वो कितने साल का है, 12 वर्ष का है। ठीक, अब केतन 11 साल का भी है, तुषार कितना साल का है, 12 वर्ष का है। दोनों जब 22 साल के होंगे तब बैंक से पैसा इन लोग का निकलेगा, दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगा। ठीक, अब केतन 11 साल का है, बैंक में इसका पैसा कितना दिन तक रहेगा, 11 वर्ष तक रहेगा। जबकि तुषार अभी 12 वर्ष का है, 22 वर्ष खत्म होने में कितना साल बाकी है, 10 वर्ष बाकी है। यानी कि बैंक में इसका जो पैसा रहेगा 10 वर्ष तक ही रहेगा। यानी कि केतन के नाम पे बैंक में ज्यादा दिन तक ब्याज बैंक में पैसा रहेगा, जबकि तुषार के नाम पे बैंक में कम दिन तक पैसा रहेगा। अब है कि दोनों को अगर हम बराबर पैसा देते हैं तो फिर तो ब्याज अलग अलग मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिसका बैंक में पैसा ज्यादा दिन तक रहेगा उसको कम पैसा डिपॉजिट करेंगे और जिसके नाम पे ज्यादा दिन तक कम दिन तक बैंक में पैसा रहेगा उसको हम ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब हमको बोल रहा है कि बैंक जो है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अब 8% का फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, तो 8% का फ्रैक्शन होगा 8/100, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चीसे 50। यानी कि हम लोग का फ्रैक्शन निकल कर आ गया 2/25। अब 2/25 फ्रैक्शन निकल कर आया, यानी कि ये क्या हुआ होगा कि अगर एक कोई को 25 रुपया मिला होगा तो दूसरे कोई को कितना मिला होगा, 27 रुपया मिला होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर एक कोई को 25 मिला होगा तो दूसरे कोई को कितना मिला होगा, 27 मिला होगा। अब आप बतलाइए कि जिसका बैंक में ज़्यादा समय तक पैसा रहेगा उसको कम पैसा देना है और जिसका पैसा बैंक में कम दिन तक रहेगा उसको ज़्यादा पैसा देना है। यानी कि अगर हम केतन को 25 रुपया दिए होंगे तो तुषार को कितना देना होगा, 27 रुपया, क्योंकि तुषार के नाम पे बैंक में क्या है, कम दिन तक पैसा रहेगा, जबकि केतन के नाम पे ज्यादा दिन तक रहेगा। इसलिए हम केतन के नाम पे कम पैसा डिपॉजिट किए जबकि तुषार के नाम पे ज्यादा किए। यानी कि जो भी पैसा होगा अब इसी अनुपात में बटेगा, 25:27 में। पैसा कितना था, 24,700 था। ये जो बटेगा 25:27 में बटेगा। अब ये अनुपात को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 7 5 12, 2 2 4 1 5। यानी कि अनुपात के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल पैसा 52 रुपया है, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं टोटल पैसा है 24,700। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 24,700 बटा 52 निकल जाएगा। अब 52 को काटते हैं, 13 चौका 52 होता है, 13 एका 13, कितना बच गया, 7 4 11, 13 9 117। तो 13 से कट गया, 13 चौका 52, 13 एका 13, 7 बचा और 4 11, 13 9 117 होता है। ठीक, फिर डबल जीरो। अब 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 17 18 19, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20। यानी एक का जो वैल्यू आपका निकल के आया है 475 रुपये निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है कि मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितना पैसा दिया था, तो तुषार को कितना दिया है, 27 दिया है। अब 27 का वैल्यू हमको निकालना है, तो एक का वैल्यू 475 हो गया, तो 27 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 27 से गुना कर दीजिए, तो 475 गुना 27। ठीक, अब 475 गुना 27 कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या हो सकता है, तो 475 और 27 को गुना कर दीजिए रफ में। अगर आप जल्दी गुना कर पाते हैं तो ठीक है, बाकी इसमें डिजिटल सम भी लगता है, यूनिट डिजिट लगता है, बहुत सारा नियम है, आपको जो अच्छा लगे उसी से बना लीजिएगा। तो 7 बचे 35 का 5, हाथ में कितना बचा, 3 7 7 49 और 3 52 का 2, हाथ में 5 बचा, 7 चौका 28, 28 और 5 33 हो गया, गुना 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो गया, 2 7 14 और 1 कितना हो गया 15, 2 चौका 8 और 1 9 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 5 3 8 और 9 3 12, यानी कि 12,825 रुपया दिया होगा।
तो तुषार के नाम पे कितना पैसा जमा हुआ होगा? 12,825 रुपये। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डिजिटल सम डालते तो भी आंसर जल्दी आ जाता। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतलाइए। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो कभी भी अगर मेरा डिस्टेंस इक्वल रहे कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है फिर सेम डिस्टेंस को वापस आ रहा है, तो यदि मेरा डिस्टेंस इक्वल होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो 2 हो गया, x क्या है, जाने की स्पीड को मान लेते हैं और जिस स्पीड से वो वापस आया उसको हम लोग y मान लेते हैं। तो 2 गुना 9 गुना 18 हो जाएगा बटा 9 प्लस 18 हो गया। तो ये क्या होगा, 2 गुना 9 गुना 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, 9 1 9, 9 3 27, 3 1 3, 3 6 18, 6 2 12, यानी कि एवरेज स्पीड कितना निकल के आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ऐसे तो औसत स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए आगे, एक परीक्षा में गणित में 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। ठीक, सभी पेपर 100 अंकों के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत बतलाइए। तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत बतलाइए, मतलब टोटल कितना प्रतिशत लेकर आया उसको बतलाना है। 3 पेपर है, कौन कौन है, गणित का है, अंग्रेजी का है और विज्ञान का है। तो गणित है, अंग्रेजी है और विज्ञान का पेपर है। सभी पेपर बोला है कि 100 मार्क्स का है, सभी पेपर 100 अंकों के थे। ये भी 100 नंबर का रहा होगा, ये भी 100 नंबर का रहा होगा, ये भी 100 नंबर का रहा होगा। अब बोल रहा है कि गणित में 60% केवल लाया है, तो 100 का 60% 60 नंबर लाया होगा। इसमें 70% लाया है यानी कि 70 नंबर लाया होगा। इसमें 50% लाया है यानी कि 50 नंबर ही लाया होगा। अब बताइए कि टोटल ये कितना लेके आया है। तो 0 7 5 12 6 18 180 नंबर लेकर आया है। टोटल कितना नंबर का एग्जाम था, 300 नंबर का एग्जाम था। अब 300 नंबर में 180 नंबर लेकर आया है तो कितना प्रतिशत लाया है, तो 180 नंबर लाया है कितना में, 300 में। तो 100 में कितना परसेंट बतलाना है, तो 100 से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 1 3, 3 6 18, यानी कि कितना परसेंट आ गया है, 60% आ गया है, 60% हो गया। ए किसी कार्य को 32 दिन में और बी उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिन में पूरा करेगा। बोल रहा है कि ए जो है किसी भी काम को 32 दिन में कर देता है, बी अगर उसी काम को अकेले करने के लिए जा रहा है तो 48 दिन में कंप्लीट कर देता है। और बोल रहा है कि वे 8 दिन तक एक साथ काम किए, यानी कि ए और बी मिलकर 8 दिन तक काम किए हैं। आपसे पूछ रहा है फिर 8 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है, तो जो शेष कार्य बच गया है उसका 60% भाग काम को बी अगर अकेले करने के लिए जाएगा तो कितना दिन में करेगा। तो यहां देखिए, ए जो है कोई भी काम को 32 दिन में करता है और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 48 दिन में करता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाना है। तो 32 और 48 का एलसीएम ले लीजिए। तो 32 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा। हम एक एक चीज लिख के आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको लगता होगा कि लंबा बन रहा है, नहीं, एक एक चीज हम लिख के बतला रहे हैं। अब यहाँ करेंगे तो 4 8 32, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। अगर आपको आता था कि नहीं 32 और 48 का एलसीएम 96 होता है तो 96 कीजिए, तो एलसीएम कितना हो गया, 96 हो गया। अब हम इसको भाग करेंगे, 32 से 96 को भाग किए तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 48 को 96 से भाग किए तो कितना आ गया, 2। अब ये जो था मेरा ये टोटल वर्क था और ये क्या निकल के आया है, इफिशियंसी। इफिशियंसी कहने का मतलब उसकी क्षमता कितनी थी। तो ए की क्षमता 3 निकल के आया, बी की क्षमता कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। आपसे पूछा है कि आपको बोल रहा है कि ए और बी साथ में 8 दिन तक काम किए हैं, तो 8 दिन तक ये लोग कितना काम कर दिए होंगे। तो एक साथ अगर ये लोग काम करने के लिए जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 + 2 यानी कि 5 काम करेंगे एक दिन में। अब ये लोग एक साथ तक 8 दिन तक थे, यानी कि काम कितना हो गया होगा, 40 काम हो गया होगा। टोटल काम करना कितना था, 96। अब 96 में 40 काम हो गया है, बचा कितना काम है, शेष कितना काम रह गया है। तो शेष जो काम रह गया है मेरा वो 96 - 40 यानी कि 56 काम रह गया है।
अब बोला है कि जो शेष काम रह गया उसका केवल 60% भाग बी करने के लिए जाएगा तो कितना काम करेगा, तो 56 का 60% कितना होगा, 60% हटाएं, डिवाइड में 100 है, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि 3 छक 18, 3 पचे 15 और 1 16, मतलब 168/5 काम बच गया है। अब 168/5 काम को अगर बी अकेले करने के लिए जाएगा तो कितना दिन में करेगा, तो अब काम रह गया 168/5 काम रह गया और बी जा रहा है। अब बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो अगर 2 का एफिशिएंसी से करेगा, इसमें ऑप्शन ही गायब कर दिया है क्या, ओ यहाँ है, तो 168/5, अब जितना उसका एफिशिएंसी है एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, यानी कि 84/5 बचा, 84/5 बचा। अब बट्टा में 5 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम भाग करके देख लेते हैं पूर्णांक में तोड़ के, तो 5 का 5, 6 7 8, 3 बचा 34, 5 6 30, यानी कि 16.4/5 दिन में क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक, तो एक एक चीज आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा लंबा है, कोई लंबा नहीं है। बोल रहा है कि 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक, 2 शंकु है और उनका ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, यहां समझिए, एक शंकु ये होगा, एक दूसरा शंकु ये है, दोनों अलग अलग प्रकार का शंकु है, इनका हमको ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:3 है, तो हम मानते हैं कि अगर इसका ऊंचाई 4 रहा होगा तो इसका ऊंचाई 3 रहा होगा। त्रिज्या का भी अनुपात दे दिया है, बोल रहा है कि अगर इसका त्रिज्या 1 होगा तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 2 होगा। आपसे इसका आयतन का अनुपात पूछा है, तो इसको हम मानते हैं पहला शंकु, इसको मान लेते हैं दूसरा शंकु। अब हमको पता है कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो पहला दूसरा लिख लिए। अब पहला शंकु का आयतन और दूसरा शंकु का आयतन, दोनों का आयतन का तो फॉर्मूला सेम ही होगा। अब हम देख रहे हैं कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक, इसका भी होता है 1/3 πr²h, यही होता है। अब अनुपात बोला है तो अनुपात में ही करेंगे इसको, तो 1/3 हो गया, पाई को ही पाई रहने दीजिए। ठीक, अब हमको r कितना बोला है, तो r यहाँ का बोला है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे गुना h, यहाँ का h कितना है 4 है, तो 4 रखे, 1/3 हो गया, पाई को पाई ही रखे। अब यहाँ का r कितना बोला है, दूसरा शंकु का 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना h कितना बोला है 3 है, तो 3 बोल दिया। अब क्या क्या कट रहा है, 1/3 पाई, 1/3 पाई कट गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 तिया क्या हो गया 12 हो गया। अब हम इसको काट देंगे, 4 1 4, 4 तिया 12, यानी कि अनुपात कितना निकल कर आ गया आयतन का, 1:3। यहाँ बाय मिस्टेक है, ये ऐसे है, 1:3 होगा, ये आंसर सही है। ठीक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ आगे का क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 15% हम घटा दिए और फिर 20% बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हम लोग का नया संख्या बना है ना, वो पुराने वाले संख्या से 78 ज्यादा चला आता है, तो हम लोग का मूल संख्या क्या था, तो इसको ऐसा समझिए, 15% क्या किया गया है, घटाया गया है, 15% घटाया गया है ना, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 15% घटाए हैं तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15/100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/20 है। अगर वो संख्या पहले 20 रहा होगा तो 3 घटा के 17 लिख दिए होंगे। अब फिर बोल रहा है कि नहीं 20% बढ़ा दिए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5। फ्रैक्शन मेथड से हम लोग बना रहे हैं, यानी कि पहले संख्या 5 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। अब इसको कर दीजिए गुना, 20 × 5 100 और 17 छक 6 7 42 का 2, 17 छक 102 हो जाता है, हो गया। यानी कि पहले संख्या 100 था तो अब कितना हो गया, 102 हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो हम फ्रैक्शन माने हैं उसके अकॉर्डिंग संख्या कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। लेकिन बोला है कि नहीं संख्या में कितना का बढ़ोतरी होता है, 78 का बढ़ोतरी होता है, तो 2 का वैल्यू 78 हो गया, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 78/2 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 9 18, तो 1 का वैल्यू 39 आ गया। आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 100 है, ये मूल संख्या है ना, और ये चेंजिंग वाला है, तो अब 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 39 × 100 कर दीजिए, 3900 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का मूल संख्या 3900 था। फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी बनता है। ठीक, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए जो लोग पढ़े हैं ना उन्हीं के लिए लाभदायक होगा। फिर बोलिएगा कि नहीं हम क्लास ही नहीं किए हैं और फिर समझ में आ जाए तो बहुत मुश्किल है। फिर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है,
तो वार्षिक ब्याज की दर हमको बतलाना है कि कितने प्रतिशत की दर पर लिया है। ठीक, ये ऐसे है ना, बोल रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब हमको जो ब्याज मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, साधारण ब्याज पर मिलेगा। विपुल नाम का जो आदमी है वो 5400 रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक, और विजय नाम का जो आदमी है वो 9400 रुपया इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। 5 साल के बाद दोनों को जब ब्याज मिला तो पता चल रहा है कि विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक ब्याज मिल गया है। ठीक, तो ब्याज का दर क्या था ये बतलाना है, मतलब कितने प्रतिशत की दर पर ये लोग ब्याज ले रहे थे उसको बतलाना है। तो हमको तो दर अभी पता नहीं है, तो दर को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। दर क्या रहा होगा, 8% रहा होगा। अच्छा, विपुल 5400 रुपया दिया था, तो विपुल के लिए तो मूलधन हो गया 5400। हम एक एक चीज पूरा डिटेल्स में लिख के बता रहे हैं। समय कितना हो गया, समय ये भी 5 साल के लिए दिया था, 5 साल के लिए ये भी दिया था ना, और इसको किस दर से दिया था, तो ये भी दिया था 8% की दर पर। अच्छा, विजय जो है, विजय ये कितना पैसा डाला था, 9400 रुपये भाई साहब दिए थे। ये भी कितने समय के लिए छोड़ दिए थे, तो ये भी 5 साल के लिए छोड़ दिए थे, 5 साल के लिए छोड़ दिए थे ना। दर ये लोग कितने प्रतिशत की दर पर दिए थे, तो ये भी 8% की दर पर दिए थे। तो अब जो विजय को ब्याज मिला है विपुल की तुलना में 840 रुपया अधिक मिला है, तो यहाँ ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुनी समय गुनी दर बटा 100। तो 5400 गुना 5 गुना आर बटा 100, एकदम पूरा बेसिक तरीके से बतला रहे हैं। ठीक, शॉर्ट बोलिएगा, शॉर्ट भी बनेगा 100। ये विजय को ब्याज मिला होगा, ये विपुल को ब्याज मिला होगा। अब ये कट गया तो 100 से 100 कट गया, यहाँ 100 से 100 कट गया, यानी कि अब जो ब्याज मिला होगा ये 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 5 चौका 20 का 0 हो गया, हाथ में 2 बचा, 5 पचे 25 और 2 27 हो गया, यानी कि इसको 270 आर ब्याज मिला होगा। इसको कितना मिला होगा, तो इसको मिला होगा 5 चौका 20, 5 नवा 45, 45 और 2 47, 470 आर मिला होगा। अभी हम बेसिक बतला रहे हैं, फिर शॉर्ट भी बतला देंगे आपको। तो इसको ब्याज मिला है 270 आर, इसको मिला है 470 आर। अब बताइए कि इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग माने हैं आर मान के, उसके अकॉर्डिंग विजय को कितना ज़्यादा ब्याज मिला है, तो 200 रुपया ही ज़्यादा मिला होगा ना। तो 0 से 0 घट गया, साथ में 0 0, मतलब 200 आर ज़्यादा मिला है बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, इसको ज़्यादा कितना पैसा मिला है, 840 रुपया मिला है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 840 बटा 200 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना आएगा, 2 एका 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी कि 42 बटा 10। इसको भाग करेंगे तो 4.2% आ जाएगा, यानी कि 4.2%, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि कितना प्रतिशत की दर पर ब्याज मिला होगा इसको, 4.2। तो ये हम एक एक चीज़ लिख के समझाए हैं। ठीक, अब इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको देखिए। हम इसलिए बतला रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में, ताकि जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि विपुल कितना पैसा दिया है, 5400, और विजय कितना दिया है, 9400। अब ये लोग का अनुपात निकाल दीजिए कि किस अनुपात में पैसा दिया है। जिस अनुपात में पैसा दिया होगा ब्याज भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो 5400 हो गया। अब इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 1 9, 2 सत्ते 14। ठीक, अब इसको देखिए, अब ये 27 रुपये डाला होगा तो ये 47 रुपये डाला होगा। अब जिस अनुपात में पैसा डाला है उसी अनुपात में ब्याज मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का समय भी सेम है और दोनों का दर भी सेम है, इसलिए जिस अनुपात में ये लोग पैसा इन्वेस्ट किए होंगे उसी अनुपात में क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो पैसा तो डाले थे 27-47 के अनुपात में, तो ब्याज भी मिलेगा 27-47 के अनुपात में। अगर इसको 27 रुपये ब्याज मिला होगा तो इसको 47 रुपया मिला होगा। तो कितना ब्याज अधिक मिला है, इसको 20 रुपया ब्याज मिला है अधिक। तो हम मान लेते हैं 20 आर है, 20 आर है। तो 20 आर का वैल्यू कितना हो गया, 840। तो आर बराबर निकल के आएगा, ये परसेंटेज निकालना है, तो 840 बटा 20, यानी कि काटेंगे तो 42 हो जाएगा। आर बराबर 42 आया है, यानी कि परसेंटेज में जब होगा तो 4.2 ही आएगा। ठीक, आगे आते हैं। एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित में से 4 ऑफर मिल रहे हैं। अच्छा, एक विद्यार्थी है, एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित में से 4 ऑफर मिल रहे हैं। ये चारों में से कौन सा ऑफर लेना फायदेमंद होगा। ठीक, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। बोल रहा है कि यहाँ 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। अगर ये वाला ऑफर लेने जाएगा, ये माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है कोई, ये ध्यान रखिएगा। बोल रहा है एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद करने पर 4 ऑफर दिए जा रहे हैं। किताब लेने जा रहा है तो उसको 4 प्रकार का ऑफर दुकानदार दिया है। कौन सा ऑफर लेने पे ज़्यादा छूट मिलेगा, तो इसमें 20% और 20% का 2 बार लगातार छूट दिया है।
इसमें 25% और 15% का छूट दिया है, इसमें 30% और 10% का छूट, 2 क्रमिक छूट दिया है, इसमें 5% और 35% का छूट दिया है। तो कौन सा लेना अच्छा होगा? ठीक, तो आपको एक हम बतलाए थे सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के लिए फार्मूला। अगर 2 बार छूट दे रहा है तो -A% -B% और प्लस AB बटा 100 हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 20% और 20% का 2 बार छूट दे रहा है, यानी कि 2 बार लगातार छूट दे रहा है, तो 20 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा। यानी कि इसको काटेंगे तो कितना टोटल कितना छूट मिल रहा है? इसको 4% का छूट मिल रहा है, कुल 4% का छूट मिल रहा है। इसमें कितना का छूट मिल रहा है? 25 है, 15 है, तो यहाँ तो अलग अलग है। तो यहाँ अच्छा 4% है, 20 20 40 हो गया ना, सॉरी, यहाँ -20 और प्लस 20 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा। तो 20 20 40 हो गया, तो -40 और 20 इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा? 4, यानी कि +4, यानी कि 40 में 4 घटा देंगे तो -36, यानी कि इसमें टोटल 36% का छूट मिल रहा है। यहाँ कितना का छूट मिल रहा है? तो -25% -15% प्लस 25 गुना 15 बटा 100 हो गया। अब काटेंगे तो कितना होगा? 5 × 15, 5 दूना 10, 5 × 5 25, 5 × 4 20 हो गया ना। तो 25 और 15 कितना हो गया? तो 5 और 5 10, 2 और 3 40, 25 5 30 10 40 हुआ ना, और प्लस यहाँ 5 × 15 बटा 4 हो गया। अच्छा, इसको जैसे ही भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12, ठीक, 3 बचा, 4 × 7 28, यानी कि 3.75 आ गया। यानी कि घटाएंगे इसको तो 526, यानी कि 36.25% का इसमें फ़ायदा मिल रहा है। इसमें केवल 36% का ही मिला है। अब इसको देगा तो कितना छूट मिलेगा? तो ये वाला को देगा तो -30% -10% प्लस 30 गुना 10 बटा 100 हो जाएगा। तो इसको छूट देगा तो 30 10 40 हो गया, 40 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 37। तो इसमें और ज़्यादा मिल रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, एक बार 5 दिया है, एक बार 35 दिया है। तो एक बार 5 दिया है, एक बार 35 दिया है, प्लस 5 गुना 35 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 7 35, 5 × 4 20। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो 35 5 40 हो गया, 4 × 4 ही हो रहा है, मतलब 1 घटेगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ये 39 पॉइंट कुछ हो जाएगा। यानी कि 4 वाला हमको छूट लेना फायदा होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी होगा। ये 39 पॉइंट कुछ आएगा ना, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसको घटाएंगे तो सॉरी 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और 38 हमको सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिल रहा है? 4 वाले में ही मिल रहा है, तो हमको 4 वाला ही लेना फायदा होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 kg है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 kg है, अक्षय और अतुल का औसत भार 45 kg है, तो अक्षय का भार कितना होगा? चलो, यहाँ गोपाल है, अक्षय है और अतुल है। ये लोग का एवरेज जो वजन है ये कितना केजी का है? 46 kg का है। ठीक, तो ये लोग का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन हो जाएगा 46 गुना 3, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 13, 138 किलो का हो गया। अब गोपाल और अक्षय का औसत भार देखा गया, गोपाल और अक्षय का औसत भार देखा गया तो 40 kg आया। तो ये लोग का कुल भार कितना हो जाएगा? तो कुल भार 80 किलो हो जाएगा, 40 दूना 80। और अक्षय और अतुल का देखा गया तो अक्षय और अतुल का देखा गया तो कितना आ रहा है? 45 kg है। तो ये लोग का कुल भार कितना आ जाएगा? 90 kg आएगा। तो हमसे क्या पूछा है? अक्षय का भार कितना होगा? तो अक्षय का हमको भार निकालना है। ठीक, तो अक्षय का भार निकालना है, तो अक्षय का भार निकालना है, यानी कि गोपाल और अतुल का आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ है अक्षय और अतुल है। अच्छा, अक्षय और अतुल का हमको पता है 90 किलो है, और ये तीनों का भार कितना है? 138 किलो है। तो गोपाल, अक्षय और अतुल, ये लोग का तीनों भार 138 किलो है। ये दोनों का जो भार है वो हमको पता है 90 किलो है, यानी कि बाकी भार किसका होगा? गोपाल का ही होगा। तो गोपाल का भार कितना निकल के आ गया? 48 किलो आ गया, यानी कि गोपाल का भार 48 किलो हो गया। क्योंकि हम इसी से लगा सकते हैं, गोपाल और अक्षय बैठाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अतुल का निकलेगा, तो किसी एक का ही निकालना था। अब हम गोपाल का भी निकाल लिए। अब गोपाल का जब निकाले तब हम गोपाल को कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। और गोपाल का जब हम यहाँ पुट करेंगे तब मेरा किसका निकल के आएगा? अक्षय का निकल के आएगा। तो गोपाल और अक्षय ये दोनों का कुल भार कितना है? 80 किलो है। अब गोपाल का पता है कि 48 किलो है, यानी कि बाकी किसका होगा? अक्षय का ही होगा। तो अक्षय का भार कितना हो गया? तो 80 - 48 कर दीजिए। 10 में 8 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 5, यानी कि कितना केजी का होगा? 52 kg का होगा। बस समझ में आ गया?
लास्ट क्वेश्चन आज का। 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? मिनट में बतलाना है आंसर। सब आंसर को किस में बतलाना है? मिनट में। बोल रहा है एक ट्रेन जो है, दो रेलगाड़ी है, तो हम मानते हैं अगर पहला ट्रेन जो है ये 210 मीटर का है और इससे पीछे जो ट्रेन आ रही है उस ट्रेन का लंबाई कितना है? 140 मीटर का है। ठीक, पहली ट्रेन का जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और जो दूसरी ट्रेन है उसका स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे ये पूछा है, तो हमसे समय निकालने के लिए पूछा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो समय दूरी है मीटर में है और जो मेरा स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमको क्या में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। अब है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या हो जाता है? माइनस होता है। तो स्पीड पहले हम चाल निकाल लेते हैं, तो चाल तो दोनों का माइनस हो जाएगा, तो 150 में 80 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा आया होगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। अब ये कटेगा क्या? अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए। और हमको पता है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेन का लंबाई जितनी होती है उसका योग के बराबर ही उसको दूरी चलना पड़ेगा, यानी कि दूरी इसको कितना चलना पड़ेगा? 210 मीटर और 140 मीटर, यानी कि 0, 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि 350 मीटर ही चलना होगा इसको। अब हमसे पूछा है समय बतलाइए, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमको 350 चलना है, चाल है मेरा 70 गुना 5/18, तो ये 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 7 से 7 कट गया, 7 5 35, 5 से 5 कट गया, यानी कि समय कितना निकल के आ गया? 18 सेकेंड था ना। तो 18/60 करेंगे तो 6 का 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी कि 3/10 इसको भाग करेंगे तो 0.3 मिनट आ जाएगा, यानी कि 0.3 मिनट में एक दूसरे को क्या करेंगे? पार कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही।